कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। मुझे ये कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन। क्या आपको ये चाहिए, डू यू वॉन्ट दिस। क्या आपको ये चाहिए, डू यू वॉन्ट दिस। अगला शब्द है TOO2। इसका ना दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक, किसी चीज को इंक्लूड करने के लिए, जहां पर इसका इस्तेमाल भी के जगह पर होता है। दूसरा, किसी चीज पे जोर डालने के लिए, जहां पर इसका इस्तेमाल बहुत की तरह होता है। जैसे वो बहुत होशियार है, ही इज टू स्मार्ट। आप कह सकते थे कि वो होशियार है तो ही इज स्मार्ट हो जाता, पर आप क्या कर रहे हैं, उस पे जोर डाल रहे हैं कि बहुत स्मार्ट है, यानी कि टू स्मार्ट। उसके अलावा उसके बाद जो है इंक्लूड करने के लिए, क्या आप भी आ रहे हैं, आर यू कमिंग टू। आर यू कमिंग टू, क्या आप भी आ रहे हैं, आर यू कमिंग टू। अगला शब्द है जल्द, जल्द या जल्द ही। सून शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं जल्द आऊंगा, आई विल कम सून, या मैं जल्दी ही आऊंगा, आई विल कम सून। और दूसरा, गेट वेल सून, जल्दी स्वस्थ हो जाओ, गेट वेल सून। जल्दी, जल्द, जल्द ही, इन सब के जगह पर जो है सून वर्ड का यूज होता है। फिर अगला शब्द है सॉ, जिसका मतलब होता है देखा या देखी। अब देखो, देखा या देखी जो है ना, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हिंदी में कौन सा वाक्य है, उसके हिसाब से देखा देखी यूज होता है। ठीक है, इंग्लिश में दोनों के ही जगह पर सॉ वर्ड का यूज होगा। जैसे मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। हमने एक फिल्म देखी, वी सॉ अ मूवी, वी सॉ अ मूवी। फिर है भागा, दौड़ा या भाग गया। रैन वर्ड का यूज होता है। एक होता है रन और ये है रैन, जब आपके प्रोसेस को बता रहा है कि वो भाग गया, है ना, हो गया काम कंप्लीट। जैसे वह दौड़ा, ही रैन। वह 2 मील दौड़ी, शी रैन 2 माइल्स। बाहर यानी कि आउट इस्तेमाल, वह बाहर आया, ही केम आउट। वह बाहर आया, ही केम आउट। यहां से निकल जाओ, यहां से बाहर चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। फिर है हमारा या हमारी, इस्तेमाल होता है शब्द आवर का। किसका, OUR, आवर। जैसे ये हमारी कलम है, इट इज आवर पेन। ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम। ये हमारी कलम है तो आवर पेन, और हमारा घर है तो आवर होम। अभी या अब, इस्तेमाल होता है शब्द नाउ का, NOW, नाउ। जैसे वह अभी आएगा, ही विल कम नाउ। क्या आप अभी आ सकते हैं, कैन यू कम राइट नाउ। क्या आप अभी आ सकते हैं, कैन यू कम राइट नाउ। अगला शब्द है नो, नहीं, जिसके लिए नो या नॉट, इन दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वाक्य कौन सा है, क्योंकि जिसमें जो चलेगा वही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे वह नहीं आएगा तो ही विल नॉट कम, ही विल नो कम यहां पर नहीं होगा। भले मतलब जो है सेम है, लेकिन वाक्य के हिसाब से इसका यूजेज जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है, नो जो है वो मोस्टली आंसर देने के लिए यूज होता है। जैसे क्या तुम ये करोगे, नो। ठीक है, आंसर देने के लिए। वह नहीं आएगा, ही विल नॉट कम। वह कहीं नहीं है, ही इज नोवेयर, ही इज नोवेयर। अब यहां पर ही इज नॉट वेयर नहीं होगा, क्योंकि वाक्य की डिमांड क्या है वो आपको समझना होगा। उसके हिसाब से नो या नॉट आप डिसाइड करोगे क्या डालना है। ठीक है, फिर है नया या नई, इस्तेमाल होता है शब्द न्यू का। जैसे ये नया है, दिस इज न्यू। मुझे एक नया पेन मिला है, आई हैव गॉट अ न्यू पेन। मुझे एक नया पेन मिला है, आई हैव गॉट अ न्यू पेन। ये नया है, दिस इज न्यू। अगला शब्द है तक, जिसका इस्तेमाल आप टिल या अप टू, इन दोनों के ही जगह पे कर सकते हैं, और मैं इन दोनों का ही मतलब बता रही हूं। ठीक है, सबसे पहला सोमवार तक, टिल मंडे। मैं सोमवार तक यहीं रहूंगा, आई विल बी हियर टिल मंडे। क्लियर। अब अप टू का देख लो। अप टू का मतलब भी तक होता है। जैसे दुकान में देखा होगा कि सेल लगी है तो अप टू 50% ऑफ, तो 50% तक छूट। ठीक है, वो मेरे पास आई, वो मुझ तक आई, शी केम अप टू मी। वो मेरे पास आई, वो मुझ तक आई, शी केम अप टू मी। फिर है सो दैट, सो दैट ये रीजन देने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि। ठीक है, ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। मैं कार से जाऊंगा ताकि जल्दी पहुंच सकूं, आई विल गो बाय कार सो दैट आई कैन रीच अर्ली, सो दैट आई कैन रीच अर्ली। फिर है केवल, जिसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द ओनली का। जैसे केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। मेरे पास यही एकमात्र चीज है, या मेरे पास केवल यही एकमात्र चीज है, दिस इज द ओनली थिंग आई हैव, दिस इज द ओनली थिंग आई हैव।
सदा या हमेशा इस्तेमाल होता है शब्द ऑलवेज का। वो हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। और वो हमेशा देर से आती है, शी इज ऑलवेज लेट, शी इज ऑलवेज लेट। फिर है उसका, उसकी, उसके या उसे। इस्तेमाल होता है शब्द हर का अगर वो वाक्य आप किसी महिला फीमेल के लिए यूज कर रहे हो। जैसे उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। उसे बुलाओ, कॉल हर। दोनों ही बात क्या है, दोनों ही फीमेल के लिए बात की जा रही है, तो हमने हर वर्ड का यूज किया। फिर है बाद, जिसका मतलब होता है आफ्टर। जैसे लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। ये सब होने के बाद मैंने खाना खाया, आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई एट फूड, आफ्टर ऑल ऑफ दिस आई एट फूड। फिर है या, जिसके जगह पर इस्तेमाल होता है और ये दो ऑप्शंस में से चूज करने के लिए यूज होता है। जैसे चाय या कॉफी, टी और कॉफी। आप ये या वो कर सकते हैं, यू कैन डू दिस और दैट। देखो हर जगह पे दो ऑप्शंस है, दोनों में से कोई एक चूज करना है, तो हमने और वर्ड का यूज किया। ठीक है। फिर है द्वारा या के जरिए, इस्तेमाल करते हैं थ्रू। वह पुल द्वारा चला गया, ही वेंट थ्रू द ब्रिज। आप इससे पार पा लेंगे, किसी चीज से अगर आप गुजर रहे हैं तो आप उससे पार पा लेंगे, यू विल गेट थ्रू दिस। इसका जो है इस भाव में भी थ्रू वर्ड का यूज होता है। फिर है वह, जिसके जगह पर शी का इस्तेमाल होता है अगर आप महिला के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे वह रीता है तो कहेंगे शी इज रीता। वह समय पर पहुंच जाएगी, शी विल रीच ऑन टाइम। तो इंग्लिश में जैसे ही शी का यूज किया तो हमने समझ में आ गया हमें कि ये किसी महिला के बारे में बात कर रहा है, हम किसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अगला शब्द है खाना, जिसका मतलब होता है ईट। तो जब प्रोसेस में है तो आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। वह रात का खाना खाएगा, ही विल ईट डिनर। वह रात का खाना खाएगा, ही विल ईट डिनर। खाना के लिए फूड वर्ड का भी इस्तेमाल होता है। जैसे मेरा खाना कहाँ है, वेयर इज माई फूड। अपना खाना खाओ, ईट योर फूड। अपना खाना खाओ, ईट योर फूड। फिर है भीतर या के अंदर, इस्तेमाल होता है शब्द इनटू का, और ये स्पेशली तब यूज होता है जब आप किसी एक सरफेस से दूसरे सरफेस के अंदर एंटर करते हो। जैसे कमरे के अंदर आ जाओ, केम इनटू द रूम। क्या हुआ, आप कमरे के बाहर थे एक दूसरे सरफेस में, कमरे के अंदर आए दूसरे सरफेस में, तो इनटू यूज हुआ। कार में जाओ, गेट इनटू द कार। कार से बाहर है दूसरे सरफेस में, कार के अंदर आ गए दूसरे सरफेस में, तो जगह का परिवर्तन हुआ, जगह चेंज हुआ, तो वहां पर हमने इनटू का यूज करना है। फिर है मुझे, जिसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द मी का। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, कैन यू टॉक टू मी। क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, कैन यू टॉक टू मी। फिर है नाम, जिसकी अंग्रेजी होती है नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। मेरा नाम राजू है, माई नेम इज राजू। घर, अंग्रेजी होती है होम। मेरा घर, माई होम। आप घर जा सकते हैं, यू कैन गो होम। आप घर जा सकते हैं, यू कैन गो होम। प्रत्येक, इस्तेमाल होता है एवरी या हर। ठीक है। मैं प्रत्येक साल जाता हूं, आई गो एवरी ईयर। मैंने हर जगह देखा, आई सॉ एवरीवेयर। मैंने हर जगह देखा, आई सॉ एवरीवेयर। कौन, किसने या जो, इस्तेमाल होता है शब्द हु का। जैसे कौन खाया या किसने खाया, हु एट। जिसने ये किया है, मुझे उससे बात करनी है, हु हैज डन इट, आई हैव टू टॉक टू हिम। रखना या रखें, इस्तेमाल होता है शब्द कीप का। क्या आप इसे रख सकते हैं, कैन यू कीप दिस। मैं इसे रखूंगा, आई विल कीप दिस। ठीक है। कीप का मतलब होता है रखना। इंस्ट्रक्शन के लिए भी कीप का इस्तेमाल होता है कि कीप दिस, मतलब इसको रखो। होगा या होंगे, इस्तेमाल होता है विल बी। वह भी घर में होगा, ही विल बी इन होम नाउ। वे काम कर रहे होंगे, दे विल बी वर्किंग। कुछ या कोई चीज, इस्तेमाल करते हैं समथिंग का। कोई चीज गायब है, समथिंग इज मिसिंग। कुछ खा लो, ईट समथिंग। दो यानी कि गिव, मुझे दो, गिव मी। मत दो, डोंट गिव। अन्य या दूसरा, ये दूसरी बात है, दिस इज अदर थिंग। अदर का यूज होता है, दूसरों से बात ना करें, डोंट टॉक टू अदर्स। बहुत, इस्तेमाल होता है शब्द वेरी का। जैसे वो बहुत व्यस्त है, शी इज वेरी बिजी। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। ये किसी चीज पे जोर डालने के लिए यूज करते हैं वेरी का। ठीक है। फिर
फिर से या पुनः इस्तेमाल होता है शब्द अगेन का। जैसे उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। फिर से वहां मत जाना, डोंट गो देयर अगेन, डोंट गो देयर अगेन। उसे इस्तेमाल होता है हिम का, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए इस्तेमाल होता है, पुरुष के लिए। उसे बुलाओ, कॉल हिम, वह वही है, दैट्स हिम। सुना, हर्ड वर्ड का यूज होता है। मैंने खबर सुनी, आई हर्ड द न्यूज, मैंने सुना, आई हर्ड दिस। कोई, किसी ने, इस्तेमाल करते हैं समवन का। किसी ने चुरा लिया, समवन स्टॉलन। कोई आया, समवन केम। दो, टू वर्ड का भी इस्तेमाल होता है जब आप न्यूमेरिकल की बात कर रहे हो, नंबर्स की बात कर रहे हो। मैंने उसे 2 पेन दिए, आई गेव हिम 2 पेन। 2 मिनट रुको, वेट फॉर 2 मिनट्स। किया, इस्तेमाल होता है डिड का। उसने कर लिया, ही डिड इट। मैंने अपना होमवर्क कर लिया, आई डिड माई होमवर्क। बनाया, इस्तेमाल होता है मेड। मैंने अपना भोजन बनाया, आई मेड माई फूड। यह उसने बनाया, ही मेड दिस। बनाया के लिए बिल्ट वर्ड का भी यूज होता है जब किसी स्ट्रक्चर के निर्माण की बात होती है, किसी ढांचे के निर्माण की बात होती है। जैसे उसने अपना घर बनाया, ही बिल्ट हिज हाउस। उसने यह बनाया, शी बिल्ट दिस। फिर है सका, सकी, सके, इस्तेमाल होता है कुड का। वे नहीं आ सके, दे कुड नॉट कम। मैं नहीं पहुंच सका, आई कुड नॉट रीच। रास्ता, पाथ वर्ड का यूज होता है। इस रास्ते पर चले, गो ऑन दिस पाथ। आशा ही रास्ता है, होप इज द वे या होप इज द, इस तरीके से ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। फिर भी या अब भी, स्टिल। मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। तुम अब भी यही हो, यू आर स्टिल हियर, यू आर स्टिल हियर। फिर है प्रकार, दयालु या तरह, इस्तेमाल होता है शब्द काइंड का। जैसे इसके 2 प्रकार हैं, इट हैज 2 काइंड्स। दयालु बनो, बी काइंड। ये दोनों ही तरीकों से यूज हो जाता है। क्लियर। अच्छे से या कुआं, इस्तेमाल होता है शब्द वेल का। क्लियर। अपना काम अच्छे से करो, डू योर वर्क वेल। वहां एक कुआं है, देयर इज अ, आई सैट एट माई टेबल, आई सैट एट माई टेबल। फिर होना या हो, इस्तेमाल होता है शब्द बी का। किसी भी चीज का होना है ना, उसकी स्थिति को दिखाना, तो बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। फिर है पर, जिसका इस्तेमाल ऑन के तौर पर भी होता है, ठीक है। अभी पर का इस्तेमाल बताया, जहां पर एट का इस्तेमाल किया, तो वो जब किसी लोकेशन की बात करेंगे तब वहां पर इस्तेमाल करेंगे। पर की जगह पर ऑन का इस्तेमाल कब करेंगे, देख लीजिए। क्या आप फेसबुक पर हैं, आई यू ऑन फेसबुक। क्या फेसबुक पर हैं, आई यू ऑन फेसबुक। फिर है के लिए, जहां पर इस्तेमाल होता है शब्द फॉर का। ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। जैसा या जैसे, इस्तेमाल करते हैं शब्द एज का, ठीक है। जैसा वो कहता है वैसा करो, डू एज ही सेज। यहां पर क्या होता है, एज का इस्तेमाल जब आपको प्री इंस्ट्रक्शंस पहले से दिए हुए रहते हैं, ठीक है, कि जैसा वह कहता है वैसा करो, डू एज ही सेज। तो जैसा कहता है वैसा करो। क्लियर। फिर है वह या की, इस्तेमाल करते हैं शब्द दैट का। मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। या जब 2 चीजों के बीच में आपको एक को चुनना हो, मतलब 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक, तो और वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं या नहीं, आर यू रीडिंग और नॉट। तो यहाँ पे 2 चीजें क्या है, या तो पढ़ रहे होंगे या तो नहीं पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग और नॉट। से इस्तेमाल होता है शब्द टू का। उससे बात करो, टॉक टू हिम। उससे बात करो, टॉक टू हिम। का या की अगर वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है तो ऑफ वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑफ। 1 कप चाय की या एक चाय की कप, या चाय की 1 कप, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है ना, बोलचाल में हम लोग क्या कहते हैं कि 1 कप चाय, है ना। का की के इसमें छिपा हुआ है, हिंदी बोलते वक्त वो
उजागर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप इस वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे तो इंग्लिश में आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। अ कप ऑफ टी, जब आपने कहा एक कप चाय, तो क्या आपका मतलब यही था, एक चाय की कप या चाय की एक कप, है ना, यही मतलब था ना। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा एक कप चाय। तो इन दोनों ही वाक्यों का ट्रांसलेशन होगा अ कप ऑफ टी। से इस्तेमाल होता है शब्द फ्रॉम का। किसका यूज होता है, फ्रॉम का। जैसे मक्खन से दूध बनाया, मक्खन दूध से बनाया जाता है, सॉरी, मक्खन दूध से बनाया जाता है। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। मक्खन दूध से बनाया जाता है। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। साथ इस्तेमाल होता है शब्द विथ का। जैसा इस्तेमाल क्या होता है, शब्द विथ का इस्तेमाल होता है। तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे मेरे साथ आओ, तो कहेंगे कम विथ लग जाएगा, ठीक है, विथ मी, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा हमने, हमने कहा मेरे साथ आओ, है ना, ये विथ का इस्तेमाल बता रही हूं। मेरे साथ आओ कहा हमने कम विथ मी। उसका इस्तेमाल होता है हिज का, अगर बात हो रही है मेल की। किसकी बात हो रही है, मेल की बात हो रही है, पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, तो हिज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये उसका बैग है, दिस इज हिज बैग, तो जैसे ही हिज का हमने इस्तेमाल किया, ये क्लियर हो गया कि हमने किसी पुरुष की बात करी। ये जो बैग है वो किसका है, किसी मेल का है। फिर है उसकी, उसका, उसके, कुछ भी करिए, हिज और हर के जगह पे, दोनों को, हिंदी के जगह पे उसका, उसकी, उसके, इन तीनों के जगह पर हिज या हर दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। हिज का इस्तेमाल पुरुष के लिए होता है, हर का इस्तेमाल जो है वो फीमेल के लिए होता है। किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है, महिला के लिए होता है। जैसे उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। इंग्लिश में जैसे ही कहा हर, तो ये साफ हो गया कि ये बात किसके बारे में हो रही है, किसी महिला के बारे में हो रही है। फिर है इस या यह, इस्तेमाल होता है शब्द दिस का। ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम। ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम। में इस्तेमाल होता है शब्द इन का। वह किचन में है, शी इज इन द किचन। वह किचन में है, शी इज इन द किचन। फिर है था या थी, इस्तेमाल होता है शब्द वॉज का, ठीक है। जैसे वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। थे इस्तेमाल होता है शब्द वर का। हम लोग सही थे, वी वर राइट। वह अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो शब्द ही का इस्तेमाल होगा इंग्लिश में। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह अगर फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मतलब महिला के लिए, तो शी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। तुम, आप या तू इस्तेमाल करते हैं शब्द यू का। किसका, यू का। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। फिर है यह, जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द इट का यूज करना है। वाक्य का अंत किससे हो रहा हो, था, थे, थी से, तो उसके इंग्लिश में क्या यूज होगा, वॉज वर्ड का यूज होगा। वे लोग, वे सब। आप यूज कर सकते हैं शब्द दे का, जो इनको रिप्रेजेंट करता है। वे जा रहे हैं तो दे से शुरू होगा, दे आर गोइंग, ठीक है। कि अगर आपको किसी वर्ड वाक्य में आप पॉज लेते हैं या ठहरते हैं, ठहराव जब आपको शो करना होता है, तो आप की वर्ड का यूज करते हैं, जिसमें ये हर्षई कार लगा हुआ रहता है, ठीक है। की जो है हिंदी में दो तरह का होता है, एक दीर्घई वाला होता है, एक मतलब एक छोटी ई वाला, एक बड़ी ई वाला होता है। तो आपको जो है हर्षई कार वाला यूज करना है, जहां पर आप पॉज लेते हैं। तो इंग्लिश में उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है, हमारे पास है वर्ड दैट, THAT, दैट। फिर है देखा। देखा कहते हैं सौ। क्या कहते हैं, सौ। जल्दी यानी कि सून, जैसे कि जब लिखा रहता है ना कमिंग सून, जैसे पिक्चर जब पहला ट्रेलर जब रिलीज होता है या टीजर रिलीज होता है, तो क्या लिखता है, टीजर रिलीज होता है तो लिखता है कि ट्रेलर कमिंग सून, और ट्रेलर रिलीज होता है तो लिखता है पिक्चर कमिंग सून, ठीक है। मतलब जल्दी ही आ रही है, कमिंग सून, जल्दी। सून का मतलब हुआ यहां पर जल्दी। बहुत यानी कि मच, बहुत यानी कि मच। हर एक यानी कि एवरी, जैसे हर दिन या हर एक दिन, तो एवरी डे कह लेते हैं। तो एवरी को आप किसी भी वर्ड के आगे अगर लगा देते हैं, लाइक जिनमें लगता है उनमें, जैसे वन के आगे लगेगा तो एवरी वन हो जाएगा, वेयर के आगे लगेगा तो एवरी वेयर हो जाएगा, डे के आगे लगेगा तो एवरी डे हो जाएगा।
तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके आगे एवरी आप लगा सकते हो। इज के आगे एवरी इज नहीं होता है, ठीक है। वॉज के आगे नहीं लगा सकते एवरी वॉज, ठीक है। देयर आर पर्टिकुलर वर्ड्स जिनके आगे आप एवरी लगाओगे तो फिर वो ना हर जो है उस वर्ड में ऐड हो जाता है। जैसे अगर हर एक की बात करें तो एवरीवन हो गया, हर दिन की बात करें तो एवरीडे हो गया, हर जगह की बात करें तो एवरीवेयर हो गया, ठीक है। तो एवरी बहुत ही वर्सेटाइल वर्ड है, बहुत जगह पे यूज होता है। एवरी से संबंधित सेट ऑफ वर्ड्स हैं जिनके आगे एवरी लगता है। अगर आप उनके ऊपर क्लास चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत वर्ड के आगे एनी लग जाता है, बहुत वर्ड के आगे एवरी लग जाता है, बहुत वर्ड के आगे सम लग जाता है ना, समवेयर, समडे, है ना। अगर आपको ये टाइप वाले वर्ड चाहिए जो थोड़े से किकिंग वाले वर्ड होते हैं, मतलब किक मिलता है थोड़ा सा लैंग्वेज को, अगर ये वाले वर्ड्स चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको ये क्लासेस कराने में। तो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है कौन, जो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या इंसान के लिए यूज होता है। जब आप सवाल करते हैं तो आप इंग्लिश में यूज करते हैं शब्द हु का, WHO हु। हमारा, हमारी, हमारे, जब आप अपनी किसी बिलोंगिंग को बताते हैं और अपने खुद को इंक्लूड करते हुए बताते हैं तो इस्तेमाल होता है शब्द आवर का। फिर कैसे, है ना, कैसे, जब आप प्रोसेस पूछते हैं या किसी चीज, कोई चीज कैसे हुई ये पूछते हैं, आपका तरीका, आपका मन जो है वो तरीका जानने का, प्रक्रिया जानने का, प्रोसेस जानने का है, तो आप इस्तेमाल करते हैं शब्द हाउ का। फिर उनका, उनकी, उनके, अगर आप किसी और की बिलोंगिंग की बात करते हैं, जो उनका सामान है, बेसिकली जो उनसे संबंधित चीज है, तो आप वर्ड यूज करते हैं शब्द देयर का, THEIR वाला देयर। तो देयर में जब भी आई लगा हो तो वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या ग्रुप की, वो उनके सामान की बात करेगा, तो ठीक है। या फिर और ERE लगा हो तो फिर उसका कॉन्सेप्ट अलग है। क्लियर। अगर इफ, जहां पर आपको पॉज लगाना हो, ठहराव लाना हो कि अगर ऐसा हुआ तो, मतलब कंडीशन लगाना हो कहीं पर कि अगर ऐसा बोल दिया तो, अगर ऐसा कर दिया तो, इफ वर्ड का यूज यहां पर किया जाता है। प्रत्येक इस्तेमाल होता है ईच, जब आप ग्रुप में से भी किसी सिंगल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। जैसे आप अगर एक ग्रुप में कुछ बच्चे खड़े हैं, आपको कहना है कि ईच वन ऑफ यू कम हियर, मतलब ग्रुप को तो आप बुला ही रहे हैं, तो आपने ग्रुप को एड्रेस नहीं किया, आपने कहा कि हर एक जो भी खड़ा है वहां पर, सारे इधर आओ, है ना, क्योंकि हो सकता है कुछ बदमाश बच्चे हो जो ग्रुप से चुपचाप निकल जाए। तो इंस्ट्रक्शन क्लियर होने चाहिए, ईच वन ऑफ यू कम हियर यानी कि प्रत्येक, हर एक, है ना। उसके बाद है कहना, जिसका मतलब होता है टेल, है ना, जिसे कहते हैं कि बोलो बोलो कहो, यानी कि टेल मी, मुझे बताओ, मुझे कहो, टेल। दयालु, काइंड, दयालु, काइंड, मतलब कहते हैं ना कि बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है, मतलब दिल जो है बहुत दयालु है, काइंड हार्टेड पर्सन है। काइंड का एक और इस्तेमाल होता है जब बात वैरायटी की आती है ना, तो काइंड का वैरायटी में भी यूज होता है, तरह, है ना, जैसे तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह के ड्रेस है ना, तो काइंड्स ऑफ ड्रेसेस हैं। क्लियर। तो दो तरीके से काइंड वर्ड का यूज जो है, मैंने कहा ना आपको क्लास के शुरुआत में ही, बहुत सारे वर्ड्स आपको आज की क्लास में ऐसे मिलेंगे जो स्पेलिंग सेम है, मतलब अलग है, इस्तेमाल तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। फिर कहा यानी कि सेड, कहा यानी कि सेड। वहां यानी कि देर। अब देखो ये RE वाला देर है, ठीक है, ERE वाला देर है। एक देर कौन सा बताया, IR वाला बताया इसके जस्ट पहले। अभी कौन सा बता रही हूँ, ERE वाला बता रही हूं, जो जगह के बारे में बात करता है। तो समझ रहे हो, देर, देर सुनने में सेम लगता है, स्पेलिंग भले अलग है इनकी, मतलब तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो ये वाला देयर जो है वो किसी जगह, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करता है, और वो जो देयर है वो किसी के बिलोंगिंग के बारे में बात करता है। तो आपको बहुत केयरफुल होना होगा इन शब्दों के इस्तेमाल में, बिकॉज मतलब फर्ज करो कि आपने कभी जगह की बात करनी है और आपने IR वाला देयर यूज कर लिया, तो कितनी मतलब ये वाली बात हो जाएगी ना। सामने वाले को अगर पता, को सामने वाले को अगर आइडिया नहीं है तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। सामने वाले को अगर पता है तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। सामने वाला क्या सोचेगा कि आप देयर और देयर का मतलब नहीं पता, ऐसा सोचने लगेगा, है ना। तो आपको वो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। मिल गया या पाया इस्तेमाल होता है शब्द गॉट का, है ना, गॉट। बनाया यानी कि मेड, ये बनाया कुछ भी बनाया हो सकता है, कुछ क्रिएट करना, है ना, कुछ बनाना, चाहे खाना बनाना हो, चाहे परांठे बनाना हो, चाहे कुछ भी हो, बनाया, कुछ क्रिएट किया, तो आपने क्या किया, उसको मेड किया, ठीक है। कहाँ यानी कि वेयर, ये जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आप सवाल कर रहे हो और जवाब में जगह के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो तो आप वर्ड वेयर का यूज करेंगे। थोड़ा यानी कि लिटिल, थोड़ा यानी कि लिटिल। जैसे आप लिटिल का इस्तेमाल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, जैसे लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, है ना, लिटिल कफ एंड कोल्ड।
जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को 1 कफ कोल्ड हुआ है, मेरे को 2 कफ कोल्ड हुआ है। नो, आपको लिटिल कफ एंड कोल्ड हुआ है। यू आर फीलिंग लिटिल अनईजी। अनईजी का मतलब क्या होता है? जिस दिन ना तबीयत उतनी ठीक नहीं लगती है, जैसे आज मेरी उतनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं कहूंगी आई एम फीलिंग लिटिल अनईजी। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे 4 अनईजी लग रहा है, भाई आज तो मुझे ना बिल्कुल 5 अनईजी लग रहा है। ठीक है, तो ये जहां पे आप काउंट कर सके वहां पे लिटिल का यूज नहीं करेंगे। क्लियर, एकदम क्लियर कट रख लीजिए। जहां काउंटिंग ना कर सके वहां लिटिल का यूज करेंगे। ठीक है, कुछ यानी कि फ्यू, ये इस्तेमाल होता है जहां पे काउंट कर सके। जैसे आई वॉन्ट फ्यू बिस्किट्स, तो आपको फ्यू बिस्किट्स चाहिए, काउंट कर सकते हैं, है ना, 10, 5, 15 कितने बिस्किट चाहिए? फ्यू बिस्किट्स चाहिए आपको। ठीक है, कुछ बिस्किट्स चाहिए। क्लियर। फिर है सभी। सभी का इस्तेमाल होता है ऑल के जगह पर, है ना। सभी के जगह पर जो है अंग्रेजी में ऑल का इस्तेमाल होता है। होगा यानी कि विल बी, होगा यानी कि विल बी। अन्य यानी कि अदर, दूसरा कुछ, है ना। अन्य यानी कि अदर। बहुत यानी कि वेरी, बहुत यानी कि वेरी। दोबारा यानी कि अगेन, दोबारा यानी कि अगेन। उसका, उसकी, उसके अगर मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो हिम का इस्तेमाल करेंगे। उसका, उसकी, उसके अगर फीमेल यानी कि महिला के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? हर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, HER, हर। ज्यादातर इस्तेमाल होगा मोस्टली। चाहना इस्तेमाल होगा want, जैसे आई वॉन्ट दिस पेन, मुझे ये कलम चाहिए, आई वॉन्ट दिस पेन, ये इस तरीके से यूज होगा। ठीक है, फिर देखो अगला वर्ड देखो, अच्छा, है ना। तो वेल वर्ड का इस्तेमाल होता है, WELL, वेल। ठीक है, जैसे आपने किसी को कहना है कि तुमने अच्छा किया, तो आप कहेंगे यू डिड वेल, WELL, वेल। ठीक है, ये स्पेलिंग देख ली वेल वाली। अब नीचे वाला वेल का स्पेलिंग देखो, WELL, यही स्पेलिंग है, लेकिन इसका मतलब होता है कुआं। कुआं का मतलब जानते हैं ना, पानी भरते हैं जहां से हम लोग, कुआं, है ना, तो इसको कहते हैं वेल। अब देखो स्पेलिंग दोनों की सेम है, उच्चारण भी सेम है, लेकिन मतलब एक दूसरे से कोई संबंध रखता है? कोई संबंध नहीं रखता। तो आपको चाहे कुएं की बात करनी हो, चाहे किसी के अच्छे की बात करनी हो, आप वेल का इस्तेमाल करोगे। लेकिन कुएं की जगह पे आप अच्छे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अच्छे की जगह पे कुएं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट। तो यू डिड वेल आप यूज कर सकते हो, बट यू डिड कुआं आप नहीं बोल सकते ना। तो आपको वेल का इस्तेमाल सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना होगा और उसको चेंज भी करना होगा अपने माइंड में। क्लियर। रखना अगला शब्द है जिसका मतलब होता है पुट। जरूर, इसका मतलब होता है मस्ट। क्या मतलब होता है? मस्ट। अनुसरण यानी कि फॉलो। देखो दो चीज होता है, एक होता है अनुकरण, एक होता है अनुसरण। ये होता है अनुसरण, मतलब ये होता है आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और आप उसको सिंपली फॉलो करते हो। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना। आप किसी के जैसा बनना चाहते हो तो आप उनको अनुकरण करते हो कि वो कैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, आप अनुकरण करते हो। बट दिस इज अनुसरण, लाइक आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आप फॉलो करते हो। क्लियर। तो दो हिंदी वाले वर्ड की भी मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन आता है। ऐसा यानी कि सच। क्यों, जब आप किसी से पूछना चाहो कारण, किसी भी चीज का कारण पूछना चाहो तो आप वर्ड यूज करते हो हिंदी में क्यों, अंग्रेजी में करोगे वाई। बदलना यानी कि चेंज। पूछना यानी कि आस्क, पूछना यानी कि आस्क। चला गया यानी कि वेंट। कोई व्यक्ति जो है वो चला गया, है ना, तो उसको कहेंगे वेंट हो गया, वेंट, है ना। जरूरत यानी कि नीड, जैसे मुझे इसकी जरूरत है, आई नीड दिस, है ना। प्रयत्न, ट्राई, प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, ट्राई वर्ड का यूज करेंगे। पास में यानी कि नियर, या सिंपली पास भी अगर हो तो भी नियर वर्ड का यूज कर सकते हैं। स्वयं यानी कि सेल्फ। कोई भी यानी कि एनी। हिस्सा यानी कि पार्ट, हिस्सा यानी कि पार्ट। इसीलिए सो। साथ में विथ, मतलब इसके साथ, उसके साथ, जिसके साथ, है ना। साथ वर्ड जब भी यूज होगा तो विथ का यूज होगा। होना यानी कि बी। हाँ अंग्रेजी होती है यस। अगर किसी शब्द वाक्य के अंत में गा गे गी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी इंग्लिश में विल का इस्तेमाल करते हैं, WILL, विल। क्लियर। जैसे, की तरह या जितना, ये इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल होता है जैसा आपको पसंद, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद, एज यू लाइक। ठीक है, ये वाक्य में इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। फिर देखो अवव। अवव का मतलब होता है ऊपर, से ऊपर या से अधिक। ठीक है, अवव जो है काफी वैरायटी में यूज हो जाता है। ये जो है जैसे
ऊपर की बात कर रहे हैं वो बताने के लिए यूज होता है। कई बार जो है वो मात्रा बताने के लिए भी यूज होता है कि इस लेवल से अबव जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो मल्टीपल यूजेज है इसके। जैसे उम्र बताने के लिए कि वह 40 से ऊपर है, ही इज अबव 40। वह 40 से ऊपर है, ही इज अबव 40। फिर है एट, बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका इस्तेमाल कुल 3 तरीके से होता है, इसीलिए बोल रही हूँ ना बहुत ज्यादा इसलिए यूज होता है क्योंकि इनके ना मल्टीपल यूजेज होते हैं। जैसे एट जो है वो पर, में, से, इन तीनों तरीके से यूज होता है अलग अलग वाक्यों में। पर के तौर पर कभी यूज होता है, कभी में के तौर पर यूज होता है, कभी से के तौर पर यूज होता है, ठीक है। जैसे आप कहते हो मैं एयरपोर्ट पर हूं, तो आप एक जगह पर हो, एक लोकेशन पे हो, तो वहां पर जब भी आप यूज करो तो पर की जगह पर एट का आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे कहोगे आई एम एट द एयरपोर्ट, आई एम एट द एयरपोर्ट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है अमंग, AMONG, अमंग, जिसका मतलब होता है बीच में या के बीच में। और इसकी बढ़िया बात क्या है बताओ तो, ये जो है 2 से अधिक लोगों के लिए जब भी आप बात करोगे तो इसी का यूज आपको करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कभी 2 लोगों के बीच की बात करते हैं ना, तो हम लोग बिटवीन वर्ड का यूज करते हैं। बिटवीन वर्ड का नाम सुना है, तो बिटवीन वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब भी आप, अब ऐसा तो नहीं है कि ना हमेशा 2 लोगों के बीच की बात करेंगे। कई बार होता है कि 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो उनके बीच की बात करनी हो तो आपको अमंग वर्ड का यूज करना होगा। जैसे मैं अजनबियों के बीच में हूं, आई एम अमंग स्ट्रेंजर्स। जैसे मान लो आप किसी दूसरे शहर गए हो या दूसरे कंट्री गए हो घूमने के लिए, तो क्या कहोगे, वहां पे तो सब अजनबी है ना आपके लिए, तो वहां पर आप क्या हो, आप जो है अजनबियों के बीच में हो। अजनबी की अंग्रेजी होती है स्ट्रेंजर्स, ठीक है। फिर है ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी या साथ ही। जैसे कहते हैं ना तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम, तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, के बाद या पश्चात। बाद में, के बाद या पश्चात आफ्टर का यूज होता है। जैसे कहते हैं कल के बाद आना, कल आफ्टर, कम आफ्टर टुमारो। कल के बाद आना, कम आफ्टर टुमारो। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है एंड। एंड का मतलब होता है और या तथा, और या तथा। देखो तथा तो जो है काफी ज्यादा मतलब प्रॉपर हिंदी वाला वर्ड है, ठीक है। तो और जो है मोस्टली कॉमनली यूज्ड होता है। देखो दोनों वर्ड ही हिंदी के वर्ड हैं, ठीक है। तथा जो है काफी ज्यादा शुद्ध है, और जो है बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कहते हैं रीता और अंजलि, रीता एंड अंजलि। यहां पर आप कह सकते हैं रीता तथा अंजलि, रीता एंड अंजलि। इंग्लिश विल बी सेम इन बोथ द केसेस। आगे बढ़ते हैं। अराउंड, चारों ओर, आसपास या लगभग। अराउंड का भी यूज ना मल्टीपल तरीकों से यूज होता है, ठीक है। तो अराउंड का इस्तेमाल जो है वो आसपास के तरीके से भी होता है, साथ ही साथ कैसे होता है, चारों ओर के तरीके से भी होता है, और लगभग जब आप कोई चीज का अंदाजा लगाना चाहते हो या अंदाजा लगाने वाले हो, उस केस में भी जो है लगभग का यानी कि अराउंड का यूज आप कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना चारों ओर देखो, लुक अराउंड, चारों ओर देखो, लुक अराउंड। आगे बढ़ते हैं। अवे, अवे का मतलब होता है दूर। अवे का मतलब क्या होता है, अवे का मतलब होता है दूर। कहेंगे दूर रहो, स्टे अवे, दूर रहो यानी कि स्टे अवे। अलोंग, अलोंग का मतलब होता है साथ में या साथ साथ। क्या मतलब होता है, साथ में या साथ साथ। जैसे अपने माता पिता के साथ आओ, कम अलोंग विथ योर पेरेंट्स। अपने माता पिता के साथ आओ, कम अलोंग विथ योर पेरेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है बारे में, के बारे में या विषय में। जब किसी के बारे में बात करनी हो, जब किसी के बारे में जानना हो, किसी के विषय में जानना हो, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अबाउट का। जैसे अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप सामने वाले के बारे में पूछना चाह रहे हैं, सामने वाले के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, से पहले या के सामने। पहले, के पहले या के सामने, ठीक है। जैसे इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैंने उसे पहले देखा है, आई हैव सीन हर बिफोर। मैंने उसे पहले देखा है, आई हैव सीन हर बिफोर। बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, से नीचे या कम। बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे, से नीचे या कम। नीचे देखो, सी बिलो,
नीचे देखो, सी बिलो। आगे बढ़ते हैं। बाय, बाय का मतलब होता है द्वारा या से। बाय का क्या मतलब होता है? बाय का मतलब होता है द्वारा या से। जैसे काम मेरे द्वारा किया जाता है, द वर्क इज डन बाय मी। काम मेरे द्वारा किया जाता है, द वर्क इज डन बाय मी। अगला है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, पास में या के पास में। के बगल में, पास में या के पास में। जैसे मेरे पास बैठो, सिट बिसाइड मी। मेरे पास बैठो, सिट बिसाइड मी। बढ़ते हैं आगे। बोथ, बोथ का इस्तेमाल होता है दोनों या दूसरा भी। बोथ का मतलब क्या होता है? बोथ का मतलब होता है दोनों या दूसरा भी। जब दो चीजों की बात हो रही है या दो जनों की बात हो रही है तब इसका यूज किया जाता है। जैसे मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। आगे बढ़ते हैं। बट, बट का मतलब होता है लेकिन, मगर, किंतु, परंतु। अब हिंदी का मतलब जान के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बट जो है वो अड़ंगा लगाने के लिए इस्तेमाल होता है ना। मतलब जब जहां पर आप किसी चीज को अग्री नहीं करते हैं तो आप बोलते हैं कि लेकिन ऐसा, बट, लेकिन, क्यों, ऐसे, इस तरीके जब यूज करते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं बट का। ठीक है। मैं जा सकता हूं लेकिन, आई कैन गो बट। देखो कंडीशन लगा दिया है ना, अड़ंगा लगा दिया, कंडीशन लगा दिया यहां पर कि मैं जा सकता हूं लेकिन, मैं जा सकता हूं लेकिन। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे या नीचे की ओर। क्या इस्तेमाल होता है? नीचे या नीचे की ओर। जैसे नीचे आओ, कम डाउन। क्या बोलते हैं? नीचे आओ, कम डाउन। आगे बढ़ते हैं। डेली, डेली का मतलब होता है प्रतिदिन, रोजाना, रोज या हर रोज। डेली, प्रतिदिन, रोजाना, रोज या हर रोज। इन सारे तरीकों से जो है ये यूज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रोज कसरत करो, एक्सरसाइज डेली। रोज कसरत करो, एक्सरसाइज डेली। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है हर तरफ या हर जगह। एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? हर तरफ या हर जगह। जैसे मैंने हर जगह देखा, आई लुक्ड एवरीवेयर। मैंने हर जगह देखा, आई लुक्ड एवरीवेयर। बढ़ते हैं आगे। अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले। जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले। जैसे जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। जल्दी उठो, वेक अप अर्ली। एवर, एवर का मतलब होता है कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा। ठीक है। जैसे कभी नहीं, नेवर एवर। कभी नहीं, नेवर एवर। फ्रॉम, से या और से। क्या इस्तेमाल हो रहा है? फ्रॉम यानी कि से या और से। जैसे मैं सूरत से हूं, आई एम फ्रॉम सूरत। मैं सूरत से हूं, आई एम फ्रॉम सूरत। तो आप जहां से हैं उसके बारे में आप बता रहे हो यहां पर। ठीक है। आप जहां से हो उसके बारे में आप बता रहे हो कि मैं सूरत से हूं तो आई एम फ्रॉम सूरत। फॉर, फॉर का इस्तेमाल होता है के लिए या लिए के तौर पर। ठीक है। किसी किसी वाक्य में लिए, के लिए, और किसी किसी वाक्य में लिए, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है। जैसे मैं आपके लिए यहां हूं, आई एम हियर फॉर यू। मैं आपके लिए यहां हूं, आई एम हियर फॉर यू। हियर, यहां, इधर, इस स्थान पर। यहां, इधर, इस स्थान पर। जैसे कम हियर, यहां आओ। कम हियर, आप लोकेशन की बात कर रहे हो, जहां पर आप हो उस लोकेशन की बात कर रहे हो। यहां आओ, कम हियर। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा या कितनी देर। ये दोनों तरीकों से यूज होता है। एक ये टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज होता है और ये लंबाई के लिए भी यूज होता है। जैसे अगर आप किसी की लेंथ की बात करोगे, जैसे मान लो रस्सी कितनी लंबी है, हाउ लॉन्ग इज द रोप। ठीक है। यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है। और मुझे कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, हाउ लॉन्ग आई विल हैव टू वेट। हाउ लॉन्ग आई विल हैव टू वेट। अगला है हाउ एवर, जिसका मतलब होता है तथापि या तो भी। मतलब कोई एक चीज है, उसके एग्जिस्ट करते हुए के साथ भी कोई एक और चीज आप बोल रहे हो। जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं जाऊंगा। आई एम नॉट फीलिंग वेल, हाउएवर आई विल गो। मैंने कई बार देखा है ना, तो लोग जो है इस तरह के वाक्य में बट और हाउएवर दोनों लगा देते हैं। जैसे कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल बट हाउएवर आई विल गो। गलत है, गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है। क्योंकि आपको समझना होगा कि तथापि, तो भी, लेकिन, अगर यहां पर आप पॉजिटिव कंडीशन लगाने के लिए यूज कर रहे हो तो आपको हाउएवर अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको बट लगाने की जरूरत नहीं है।
और अगर बट लगा रहे हो तो हाउएवर लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? दोनों साथ में नहीं लगाना। इफ मतलब होता है अगर या यदि, अगर आप आ सकते हैं इफ यू कैन कम, अगर आप आ सकते हैं इफ यू कैन कम। इन का मतलब होता है में या अंदर, जैसे कहेंगे अंदर आइए कम इन, अंदर आइए कम इन। इनसाइड अंदर के भीतर, अंदर या अंदरूनी ये यूज होता है। गो इनसाइड अंदर जाओ, गो इनसाइड अंदर जाओ। इनटू इस्तेमाल होता है के अंदर, भीतर या में। ठीक है, वो कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। अब समझना होगा कि इन और इनटू के बीच में डिफरेंस क्या है, किस कंडीशन में इसको यूज करते हैं, किस कंडीशन में उसको यूज करते हैं। इनटू के लिए एक बेसिक बात समझ लीजिए, इनटू में जो है वो सरफेस का चेंज होता है। जैसे आप अगर बाहर खड़े हो और आप गाड़ी के अंदर जा रहे हो, तो आप बाहर से गाड़ी के अंदर चले गए, ये सरफेस का चेंज हुआ, आपके एटमॉस्फेयर का चेंज हुआ, आपके आसपास के सराउंडिंग का चेंज हुआ, तो इनटू का यूज कर लेना है। ठीक है, चलो जैसे यहां पर क्या है कि वह कमरे के अंदर आया, इसके पहले केस में क्या है, वो कमरे के बाहर खड़ा है, तो उसका जो सराउंडिंग है वो कमरे के बाहर वाला हिस्सा है। कमरे के अंदर आया तो कमरे के अंदर वाला हिस्सा हो गया, तो सराउंडिंग का चेंज हुआ ना, तो इनटू का इस्तेमाल यहाँ पर इसीलिए हुआ। ठीक है, फिर है लेट, जिसका मतलब होता है देर, देर से पिछला या स्वर्गीय। मल्टीपल यूजेज है इसका, जैसे आपको अगर कहना हो कि लेट मत करो तो डोंट बी लेट। ठीक है, डोंट बी लेट, ये तो बहुत ही इजी और बेसिक वाला यूज है। इसका इस्तेमाल जो है वो स्वर्गीय के लिए भी किया जाता है, जैसे जो लोग नहीं होते हैं ना, जो मतलब जिनका देहांत हो चुका होता है, उनके नाम के आगे भी लेट लग जाता है। ठीक है, चलो लाइक, लाइक का मतलब होता है जैसा, के समान या पसंद। लाइक भी मल्टीपल यूज हो जाता है लाइक का। जैसे लाइक तो सबसे पहला है पसंद के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे आई लाइक दिस मोबाइल, आई लाइक दिस ड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर पसंद के तौर पर लाइक का यूज हो रहा है। अच्छा, के समान, वहां जहां पर दो चीजें इक्वल एक जैसी होती हैं, तो अरे दे आर अलाइक या दे आर लाइक ईच अदर, है ना, यहाँ पर यूज हो जा रहा है। या जैसा के लिए भी यूज होता है कि ऐसे समझ लो जैसा कि ये ऐसा है, मतलब वहां पर भी कंपैरेटिवली आप किसी चीज को दिखा रहे हो, तो लाइक का यूज वहां पर भी होता है। तो 3 तरीके से कोई लाइक का यूज जो है आपको दिखेगा। जैसे मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, आई लाइक आइसक्रीम। नियर अगला शब्द है, पास, पास में, नजदीक या निकट, मतलब चारों का सेम ही है। कहेंगे पास आओ, कम नियर, पास आओ, कम नियर। नाउ अभी, अब, इस समय या इस वक्त, इसका भी चारों का मतलब जो है वो सेम है, ये बस अलग अलग हो जाता है। कोई जने कुछ और यूज करते हैं, कोई जने कुछ और यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इज सेम, और अंग्रेजी में इट इज नाउ। जैसे अभी करो, डू इट नाउ, अभी करो, डू इट नाउ। आउटसाइड बाहर या बाहर का। ठीक है, बाहर प्रतीक्षा करें, वेट आउटसाइड, बाहर प्रतीक्षा करें, वेट आउटसाइड। ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, में या चालू, ये 3 तरीके से यूज होता है। ठीक है, एक तो जब आप कोई चीज किसी और चीज के ऊपर है और आप उसकी पोजीशन या लोकेशन बता रहे हो, तो ये इस्तेमाल होता है पर के तौर पर। ठीक है, फिर ऑन इस्तेमाल होता है कई बार वाक्यों में, ऐसा पोजीशन दिखाना होता है जब वो चीज मतलब एक दूसरे से संबंधित है समहाउ, तो वहां पर भी मे के तौर पर ऑन का यूज हो जाता है। और ऑन का यूज जो है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए भी होता है, जहां पर आप कहते हो ना स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑफ कर दो, टर्न ऑन कर दो, टर्न ऑफ कर दो। ठीक है, यहां पर भी ऑन का यूज होता है। यहाँ पर पेन मेज पर है, द पेन इज ऑन द टेबल, तो पेन क्या है, एक दूसरे सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो कह रहे हैं द पेन इज ऑन द टेबल। देयर, देयर का मतलब होता है वहां, ये लोकेशन के बारे में यानी कि जगह के बारे में बात करता है। कहेंगे वहां जाएं, गो देयर, अगर आप वो जगह आपको नजर से दिख रही है तो आप पॉइंट आउट करके बताओगे कि वहां जाओ, है ना, वहां जाओ, तो गो देयर। फिर है टू, TOO, बहुत, भी, अति या अत्यधिक, ये 2 तरीकों से यूज होता है। एक तो किसी चीज को इंक्लूड करने के लिए, दूसरा एम्फसाइज यानी कि जोर डालने के लिए। जैसे आपको कहना है बहुत अच्छा, कहेंगे टू गुड, बहुत अच्छा। सिंपली आप कह सकते थे अच्छा है तो आप कहते गुड, लेकिन आपको कहना है बहुत अच्छा है तो आप कहोगे टू गुड। तो यहाँ पर जोर डालने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। ऑफ मतलब होता है के, का, की, तीनों तरीके से यूज हो जाता है वाक्य में। बेसिकली के, का, की तो हिंदी वाला पार्ट हो गया, अंग्रेजी में ऑफ का ही यूज होगा। जैसे पेन जो है वो 5 रुपए का है, द पेन इज ऑफ ₹5, द पेन इज ऑफ ₹5। ओवर, ऊपर, के ऊपर या समाप्ति, 3 तरीके से यूज होता है। जैसे खेल समाप्त, गेम ओवर, खेल समाप्त, गेम ओवर।
दैट, कि, वह या जो, ये बहुत अच्छे से यूज समझ लो। इसका यूज बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि पॉज लगाने के लिए वाक्य में की का यूज होता है, किसी चीज को बताने के लिए वह का यूज होता है, और वाक्य के बीच में कोई दूसरी चीज को रिलेट करने के लिए तो जो का यूज होता है। ठीक है, जैसे मुझे वो पसंद है, आई लाइक दैट, मुझे वो पसंद है, आई लाइक दैट। मैं ये कहना चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू से दैट, यहां पर पॉज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, फिर इट टू, जिसका इस्तेमाल होता है से या तक, और सेवा में के तौर पर भी यूज होता है पत्राचार के संबंध में। ठीक है, जैसे आप से या तक तो आपको पता ही होगा यूज करने का। ठीक है, टू हम लोग कई बार यूज करते हैं, जैसे गोइंग टू मार्केट और समथिंग। सेवा में हम लोग पत्र में लिखते हैं, एप्लीकेशन में लिखते हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में टू द प्रिंसिपल लिखते हैं या टू प्रिंसिपल लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर टू जो है वो से या तक के तौर पर नहीं यूज हो रहा है, सेवा में के तौर पर यहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। क्लियर। देयरफॉर यानी कि इसलिए, जाहिर सी बात है ये रीजन देने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए आपको जाना चाहिए। देयरफॉर यू शुड गो, देयरफॉर यू शुड गो। अप, ऊपर या के ऊपर, जैसे गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ। अंटिल इस्तेमाल होता है जब तक या तक के तौर पर, जैसे वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने तक इंतजार करे, डॉक्टर के आने तक रुके, डॉक्टर के आने तक वेट करे, यानी कि वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स। अपॉन, इसका इस्तेमाल होता है के ऊपर, और ये जो है जब कोई चीज किसी और चीज को टच करे और साथ में एक दूसरे दोनों में से किसी एक चीज में गति हो, जैसे मान लो, अच्छा एग्जांपल देख लो, आप हमेशा मदद के लिए उस पर निर्भर रह सकते हैं। यू कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर फॉर हेल्प। जैसे अगर किसी को मदद की जरूरत है और कोई दूसरा व्यक्ति जो है मदद करेगा, तो वो आएगा कहीं से, किसी लोकेशन से वो आएगा उस व्यक्ति की मदद करने के लिए। ठीक है, इसको और बेटर तरीके से समझो कि चिड़िया जो है वो उड़ के आके पेड़ के ऊपर बैठी, द बर्ड सैट अपॉन द ट्री। ठीक है, हम लोग इसको यूज करते हैं। तो चिड़िया जो है वो उड़ रही थी, वो गति में थी, और वो दूसरे चीज के ऊपर आकर बैठी, यानी कि पेड़ के ऊपर आकर बैठी। ठीक है, तो अपॉन इस तरीके के कंडीशंस में यूज होता है। फिर ये अंडर, जिसका मतलब होता है के अंतर्गत, नीचे, अधीन या कम, जैसे वो मेज के नीचे है, इट इज अंडर द टेबल, वो मेज के नीचे है, इट इज अंडर द टेबल। विथ, साथ, साथ में या लेकर, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। वेयर, कहां, जहां, किस जगह या किधर, ये लोकेशन के लिए यूज होता है, सवाल पूछने के लिए यूज होता है। मतलब आपके सवाल में अगर जगह के बारे में कुछ बात आपने जाननी हो तो आपको वेयर शब्द का यूज करना। इंग्लिश अकेडमी को बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं प्रीति मैम, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, और हमें बताइए, यानी कि मुझे बताइए कि आपको क्लास ये कैसे लगी, क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही इस क्लास को शेयर कर सकते हैं उन सारे लोगों के साथ जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपकी तरह अंग्रेजी सीखें और बोले। मतलब भाषा जो है उनके लाइफ के दिक्कत नहीं बननी चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स तो आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो, जो कि एक अंग्रेजी बोलना सिखाने वाला कोर्स है। 3 महीने का कोर्स है, 1 साल की वैलिडिटी है, बढ़िया कोर्स है। 90 वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिल जाती हैं। आप आराम से इस कोर्स को करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। साथ ही अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं। हमारी ई बुक्स आप हमारी ऐप से ले सकते हैं, और ग्रामर में अगर दिक्कत आती है तो ग्रामर का कोर्स भी कर सकते हैं। सारे ही कोर्सेज पर फिलहाल 1 साल की वैलिडिटी दी जा रही है। करना क्या होगा, सीधे गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, हमारी ऐप संरीत इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। बेसिक से डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं वहां पर, और इजीली आप वहां पर फ्री में कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीडीएफ के नोट्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सीक्वेंस में क्लासेस अवेलेबल हैं फ्री क्लासेस में, और अगर आप चाहें तो पेड क्लासेस को भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई अगर आपको दिक्कत आती है, ऐप ऐसे यूज करना बहुत आसान है, पर फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है। टीम बैठी हुई है आपकी मदद के लिए, आपकी मदद जरूर की जाएगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स आप इस वेबसाइट पर भी ले सकते हैं। याद रखें, वेबसाइट से ई बुक लें या हमारी ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में आपको इनको अपने फोन पर डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, सेव करके, ताकि ये ई बुक्स आपके पास हमेशा बनी रहे। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारे व्हाट्सएप के चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, संरीत इंग्लिश अकेडमी नाम है। साथ ही टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इन सारी ही जगहों पर आपको मिलता है, यानी कि व्हाट्सएप में भी और टेलीग्राम में भी लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल जाती है, जहां पर आपको रोज की क्लासेस जो है मिल जाएंगी, सीधे आपके मोबाइल तक डिलीवर हो जाएंगी। आप उसको देखें,
अटेंड करें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर बैठे हुए मोबाइल में आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अगर किसी दिन क्लास छूट भी गई, आपके मोबाइल पर वो जो जहां के पे आपने चैनल ज्वाइन किया है वहां पर आपको रोज का डेटा मिल जाता है कि आज कौन सी क्लास आई, कल कौन सी क्लास आई, तो आप एक साथ भी उन क्लासेस को आराम से कर सकते हैं। साथ ही वहां पर कोर्सेज जो है वो सीक्वेंस वाइज भी सेंड कर दी जाती हैं, तो आप वहां से भी आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।